हाँ तो भाई जो नेक्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा वो नेक्स्ट टाइप से इस हिसाब से आ सकता है क्वेश्चन कि उसमें आपको पूछेगा, उसमें आपको क्या दिए हुए होंगे, शून्य दे दिए गए होंगे और उसमें आपको क्या पूछेगा, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे कि कोई दे दिया यानी कि योगफल दे दिया 6 और आपका गुणनफल दे दिया 9। अब इसमें पूछेगा कि आपसे क्या करवाएगा, कि द्विघात बहुपद समीकरण ज्ञात कीजिए। तो उसका फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण ज्ञात करने का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये आपका फॉर्मूला होता है, यानी गुणनफल अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, यानी ये दोनों चीजें आपको दी गई होंगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 6 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है आपका 9 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस इक्वल टू 0, यानी ये आपका हो गया दूसरा टाइप। और तीसरा टाइप देखते हैं क्या है, तीसरे यानी 3 टाइप के क्वेश्चन है इसमें। हाँ तो नेक्स्ट टाइप आपका क्या है कि इसमें आपको दिया हुआ होगा यानी कोई बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a, तो इसके क्या होगा, शून्य दे दिया होगा अल्फा अल्फा अपॉन 2, यानी 2 शून्य दे दिए। तो अब इसमें क्या करना है, हमें a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा अल्फा ये दोनों शून्य दे दिए गए हैं, यानी कि शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू 2 अपॉन अल्फा है, ये 2 अपॉन अल्फा है, 2 अपॉन अल्फा। तो शून्य का यानी समीकरण का गुणनफल, समीकरण यानी गुणनफल जो तरीके से निकालते हैं शून्य वो वाला है। अब ये क्या होगा आपका गुणनफल c अपॉन a 2a अपॉन 1 और बराबर में क्या है अल्फा 2 बटे अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल 2a अपॉन 1 इक्वल टू 2। तो यानी कि ये 2 है इधर जाएगा मल्टीप्लाई में तो 2 हो जाएगा, 2a बराबर 2, इक्वल से इक्वल में संख्या कट जाती है 2, a बराबर बचेगा आपका 1, क्योंकि जब ये नीचे जाएगी यहाँ से तो 2 में भाग 2 का एक बार जाएगा, 0 मत रख देना, a का मान आएगा आपका ये होगा आपका आंसर। यानी इस 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके, याद पहले तो उसमें क्या करवाएगा, शून्य ज्ञात करवाएगा, दूसरा वाला है समीकरण ज्ञात करवाएगा, तीसरा ये है कोई भी अचर पद दे देगा उसमें आपको क्या करवाएगा, उस अचर पद का मान ज्ञात करवाएगा। और कोई भी आपकी आगे मैं भी क्वेश्चन देख लेता हूँ, कोई क्वेश्चन होता है तो वो मैं करवा देता हूँ। तो गाइस एक आपका नेक्स्ट टाइप का ये क्वेश्चन मिला है मुझे, आपको इसे देख लीजिए एक बार, यानी बहुपद दिया गया है आपका कितना a माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, तो इस शून्यकों में से एक शून्य दिया गया है, इसका कितना -3, एक शून्य दे दिया, इसका कितना -3। तो यानी शून्य चाहिए होता है हमें दोनों, बट लेकिन इसमें कितना दिया है आपको, एक ही शून्य दिया है और k का मान ज्ञात करना है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, इन x की जगह पे इसका -3 रख के, x की जगह यानी कोई भी शून्य एक शून्य दिया गया हो तो उसको x की जगह पर रखकर 0 के बराबर रख देंगे। वो क्यों, क्योंकि ये शून्य किसका दिया गया है, तो शून्य का मतलब है कि यानी x का गुणनखंड होगा, गुणनखंड है तो यानी x की जगह पे इसका मान रखेंगे तो हमारे पास इसका भी मान निकल आएगा, a माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर a इंटू -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपको a माइनस 1, ये हो गया 9 प्लस -3 के प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये बच गया आपका 9k 9 और ये माइनस के 3, तो ये हो गया आपके 6k माइनस 8 बराबर 0। तो k बराबर दिया जाएगा प्लस का 8 जो हो जाएगा और नीचे 6, 2 से 4 बार 2 से 3 बार, k बराबर 4/3, यानी ये आपका आंसर हो गया। ऐसी कंडीशन में यानी कि खाली एक शून्य दिया गया हो
तो तुम शून्य को उसकी x की जगह पर रख करके, शून्य को x की जगह पर रख करके 0 के बराबर रख देंगे पूरे समीकरण को, और उसको सॉल्व करते करते किसका जो किसी भी दिया हुआ a दिया हो, k दिया हो या लैम्बडा हो, किसी भी अचर पद का मान निकाल लेंगे। तो यानी इसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। और कोई भी अगर आपको कोई भी परेशानी होती है इस एक्सरसाइज में 2.b में, तो आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज की आपकी 2.b खत्म हो चुकी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट आ रहा है, तो आप मुझे प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक मारें। थैंक यू।